फरूक कोकर जो कि ताजी कोकर के बेटे हैं, उन्हें जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उनको फरूक कोकर के पास जो है वो असला उनसे SMG राइफल निकली, लेकिन फरूक कोकर साहब ने बतारुफ भी कराया, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनके पास राइफल थी, उन्होंने उसका जो है वो लाइसेंस मांगा, जो परमिट उसको मांगा, लेकिन उन्हें पकड़ के जो है वो उसके बाद थाने मुंतकिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, कुछ देर पहले फरूक कोकर मशहूर शख्सियत जिन्होंने हाल ही में JUI पार्टी ज्वाइन की, उनको 0 पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये इसके पीछे की क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। तो ये आज शाम को हम अपनी रूटीन की जो है वो रिपोर्टिंग के काम में लगे हुए थे, तो इस दौरान मैंने अपना जो है व्हाट्सएप चेक किया, तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था सोर्स का। उसमें उसने बताया था कि जो है वो हाल ही में जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन करने वाले और मशहूर सियासी समाजी शख्सियत फरूक कोकर जो कि ताजी कोकर के बेटे हैं, उन्हें जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के हवाले से भी इतला ये थी कि उन्हें जो है वो 0 पॉइंट नाके के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। और इब्तदाई जो इतलात थी वो ये थे कि उनके पास जो है वो नाजायज़ असला है, ये इब्तदाई इतलात थी। और कहा गया कि उनके पास असले का जो है वो परमिट वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इब्तदाई इतलात थी, लेकिन मैं क्योंकि अपने चैनल को तो फायर नहीं कर सकता, हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने पुलिस के कुछ आला अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की, वक्ती तौर पर तो उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि कुछ ही देर बाद थाने में बात हुई, तो थाने ने इस बात की तस्दीक की कि फरूक कोकर की जो गाड़ी है उसे पकड़कर V8 गाड़ी ब्लैक कलर की है, उसे पकड़कर थाने में लाया गया है। उन्होंने तस्दीक की और गिरफ्तारी और इस तमाम तौर जो अमल की तस्दीक हुई। और कुछ देर बाद पुलिस के आला अफसरान की भी फ़ोन आ गई और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जो है वो फरूक कोकर के पास जो है वो असला उनसे SMG राइफल निकली, लेकिन उनके पास उसका लाइसेंस और परमिट वगैरह जो नहीं था। जी सर, ये बताएं कि ये तो JUI पार्टी ज्वाइन कर बैठे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 0 पॉइंट के नाके से। हालांकि सारे लोग इन्हें जानते भी हैं, जान पहचान वाले भी हैं, जो नाके पे भी पुलिस ऑफिसर होते हैं। इनका कोई पीछे कोई मकसद तो नहीं था जिसकी वजह से गिरफ्तार हुए हैं? यार नहीं, देखें, असल में कानून की जो अमलदारी है वो तो हर शख्स के लिए लाजमी होती है। अब क्योंकि फरूक कोकर जो है कोई MNA नहीं है, सेनेटर नहीं है, कौमी असेंबली की मेंबर नहीं है, वजीर नहीं है, वो एक पार्टी के रहनुमा है। तो वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे और बताया ये जा रहा है कि वो एक्सप्रेस वे से आए, अपने घर से निकले और उसके बाद 0 पॉइंट से यूं राउंड अबाउट के साथ एक रास्ता श्रीनगर हाईवे पे चढ़ता है। आगे थोड़ा सा आगे जाए तो 0 पॉइंट के करीब नाका आता है। नाके पे जो है पहले नाकों पे होते थे पुराने पुलिस एहलकार, वो जो है पुराने पुलिस एहलकार होते थे जिनकी शहर में वाकफी थे। अब आजकल आप देखिए, आपको 20-22 साल और 25 से 30 साल के लड़के मिलते हैं नाकों के ऊपर। तो वो नए नए भर्ती हुए लड़के हैं, वो किसी को भी जो है वो रोकते हैं और रोक कर उसकी चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने रोका, रोकने के बाद जो है फरूक कोकर साहब ने अपना तारुफ भी कराया, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनके पास राइफल थी, उन्होंने उसका जो है वो लाइसेंस मांगा, जो परमिट उसको मांगा, लेकिन परमिट तो वो नहीं पेश कर सके। जब आप अपना असला कैरी करते हैं तो आप लाइसेंस और परमिट वगैरह भी दिखाते हैं, तो यहाँ पर वो दिखा नहीं सके, तो इस पर उन्हें पकड़ कर जो है वो थाने ले जाया गया। जी, तो आप ये बता सकते हैं कि जब उनसे राइफल बरामद हो गई तो उसके बाद उन्हें कौन से थाने में मुंतकिल किया गया है? देखिए, आसिम गफार साहब जो है थाना पारा के SHO हैं, वो फौरन मौके पे पहुंचे और फरूक कोकर साहब क्योंकि वो सियासी शख्सियत है और जमीयत उलमा इस्लाम से भी हैं, तो उन्हें पकड़ के जो है वो उसके बाद थाने मुंतकिल किया गया। उनकी थाने की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं और जो उनकी V8 ब्लैक कलर की गाड़ी है वो उसमें जो है उन्हें लेकर गए थे, क्योंकि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था। फिर उसके बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम के लेवल पर जो है वो मौलाना फजल रहमान तक ये बात पहुंची। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि आप इस मामले को सॉल्व करें, तो फिर इस मामले को जो है वो सॉल्व किया गया। और इस दौरान जो आसिम गफार SHO, उनका कहना है कि फरूक कोकर के जो लोग थे, बंदे थे उनके, वो उनका जो है परमिट भी ले आए थे SMG राइफल का, SMG राइफल थी, उसका परमिट ले आया। तो कहते हैं फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने वेट किया, क्योंकि ये मामला तो हाई लेवल पे था। फिर IG इस्लामाबाद की इजाज़त दरकार थी, तो IG इस्लामाबाद ने फिर SP सिटी से रब्ता किया। SP सिटी से रब्ता करने के बाद SP सिटी ने फिर अपने मातेहत जो SHO आप पा रहे हैं आसिम गफार साहब, उनको बताया कि फरूक कोकर साहब को जो है वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। फिर बाकायदा उनको जो है वो रिलीज़ किया गया थाने से। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।